तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि इराक की सरकार ने रमजान शुरू होने से पहले इराक में शराब पीने पर लगाया प्रतिबंध। तो सऊदी अरब पर भड़के लोग बोले इराक से सीख ले सऊदी अरब। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उमेश पाल की हत्या करने वाले अतीक अहमद के बेटे समेत 5 आरोपियों पर योगी सरकार ने दोगुना किया इनाम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी पर हेमंत बिस्व शर्मा ने बोला हमला, कहा जब तक मोदी जी हैं राहुल कभी नहीं बन पाएंगे भारत के पीएम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर में बनी मस्जिद को हटाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को 3 माह का दिया समय। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शिंदे सरकार की बड़ी टेंशन, पुरानी पेंशन की मांग को लेकर 18 लाख कर्मचारी आज हड़ताल पर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी पर भड़के शिवपाल यादव, कहा मुझे कोई बीजेपी के नेता नहीं लगता है ईमानदार, ईडी सीबीआई सिर्फ विपक्ष के नेताओं को कर रही है परेशान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रमजान शुरू होने से पहले इराक की सरकार ने शराब पीने पर लगाया प्रतिबंध। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की सऊदी अरब की सरकार जहां रमजान को लेकर गलत फैसले ले रही है जिसका पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है, तो वहीं एक और मुस्लिम देश इराक ने इस्लाम को लेकर बड़ा फैसला किया है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब की सरकार ने रमजान के महीने में लाउड स्पीकर से अजान लगाने, मस्जिद में इफ्तार पार्टी करने और छोटे बच्चों के नमाज पढ़ने पर जहां पर पाबंदी लगाई है। लेकिन वहीं इराक ने इस्लाम धर्म को आधार मानते हुए रमजान शुरू होने से पहले ही इराक में शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इराक की सरकार ने कहा है कि इराक में शराब पर रमजान के महीने में पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, कोई भी रमजान के महीने में शराब नहीं पीवाएगा। वहीं आपको बता दें कि इराक सरकार के इस फैसले के बाद पूरी दुनिया के देश अब सऊदी अरब की थू-थू कर रहे हैं और सऊदी अरब को आईना दिखा रहे हैं कि ये एक इराक मुस्लिम देश है, ना कि सऊदी अरब के बराबर मुस्लिम देश है। उसके बाद भी इसने शराब पर प्रतिबंध रमजान को लेकर लगाया है, लेकिन सऊदी अरब जो एक इस्लामिक देश और पूरी दुनिया में वहीं से इस्लाम जाना पहचाना जाता है, वो देश लगातार गलत फैसले इस्लाम को लेकर ले रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इराक ने शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उमेश पाल की हत्या करने वाले अतीक अहमद के बेटे असद समेत 5 आरोपियों पर दोगुना किया गया इनाम। जब दोस्तों आपको बता दें कि उमेश पाल की हत्या करने वाले 5 आरोपी उत्तर प्रदेश पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। वहीं आपको बता दें कि इन आरोपियों को पकड़ने के लिए योगी सरकार ने 2.5 लाख रुपए से इनाम बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इसमें अतीक अहमद का पुत्र असद भी शामिल है। दरअसल आपको बता दें कि जैसे ही उमेश पाल की हत्या हुई थी उसके बाद सभी आरोपी फरार चल रहे थे। 2 आरोपियों का योगी सरकार द्वारा एनकाउंटर करवा दिया गया था, लेकिन ये 5 आरोपी अभी तक फरार हैं। वहीं आपको बता दें कि इन आरोपियों के लिए पकड़ने के लिए अब सरकार ने 2.5 लाख रुपए का और इनाम बढ़ा दिया है। वहीं आपको बता दें कि उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि अतीक अहमद के बेटे असद का योगी सरकार उन 2 और अन्य आरोपियों की तरह ही इनकाउंटर करा सकती। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उद्धव ठाकरे को एक और झटका, करीबी नेता के बेटे ने थामा शिंदे गुट का दामन। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और उद्धव के करीबी सुभाष देसाई के बेटे भूषण देसाई सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के प्रमुख सहयोगी देसाई ने इस घटनाक्रम को चिंताजनक बताते हुए कहा कि उनके बेटे के कदम से पार्टी और ठाकरे परिवार के प्रति उनकी वफादारी में कोई बदलाव नहीं आएगा। देसाई ने सत्ताधारी संगठन में अपने बेटे के शामिल होने पर नाराजगी जताई और कहा कि भूषण देसाई की राजनीति या शिवसेना में कोई भूमिका नहीं थी। सुभाष देसाई ने कहा, ये मेरे लिए बहुत दर्दनाक खबर है क्योंकि मैं उद्धव ठाकरे के साथ हूं, जबकि मेरा बेटा शिंदे गुट के साथ है जिसने शिवसेना को तोड़ा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बाप बेटे अलग अलग पार्टियों में चले गए हैं, जो उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेलंगाना के गृह मंत्री ने अजमेर दरगाह में लगाई हाजिरी। तेलंगाना गेस्ट हाउस के लिए कलेक्टर से मिले। जब दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना के गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली सोमवार को अजमेर दौरे पर थे। यहां उन्होंने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में हाजिरी लगाई। उसके बाद वह अजमेर जिला कलेक्टर अंशदीप से मिलने पहुंचे। उन्होंने तेलंगाना हाउस के निर्माण की स्वीकृति को लेकर कलेक्टर से चर्चा की। बातचीत में मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि तेलंगाना हाउस के निर्माण को लेकर स्वीकृति मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हाउस के लिए पूर्व में 5000 वर्ग मीटर के लगभग जमीन ली जा चुकी है, जिसका भुगतान भी अजमेर विकास प्राधिकरण को किया जा चुका है।
उन्होंने कहा है कि पहला तेलंगाना गेस्ट हाउस अजमेर में बनेगा। तेलंगाना से दरगाह और पुष्कर आने वाले तीर्थयात्री यहाँ ठहर पाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि गेस्ट हाउस में 20 से 25 VIP रूम होंगे। गेस्ट हाउस में ज़्यादा लोग नहीं ठहर सकेंगे। क्षेत्र में रहने वाले लोगों को गेस्ट हाउस की वजह से जरा भी तकलीफ नहीं होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ये बड़े काम तेलंगाना की सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को लेकर कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में बनी मस्जिद को हटाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया 3 माह का समय। जब दोस्तों आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद के तोड़ने के बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में बनी मस्जिद को भी हटाने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश सहित देश के मुसलमान बहुत चक्का हैं। दरअसल आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर में बनी मस्जिद को हटाने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए मस्जिद को तुरंत वहां से हटाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद को हटाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 3 महीने का समय दिया है। मामले में याचिकाकर्ता सुन्नी वक्फ बोर्ड को ये अनुमति दी गई है कि वो राज्य सरकार के पास अपना पक्ष रख सकता है। याचिका में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2017 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाई कोर्ट परिसर से मस्जिद को हटाने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस CT रवि कुमार और जस्टिस MR शाह की पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार करते हुए मस्जिद हटाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 3 महीने का वक्त देते हुए याचिका खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वो वक्फ बोर्ड की नहीं बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की संपत्ति है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की अब उत्तर प्रदेश में एक और मस्जिद तोड़ी जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी पर भड़के शिवपाल यादव, कहा मुझे कोई नेता बीजेपी में नहीं लगता ईमानदार। जब दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने CBI और ED के एक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जब इस मुद्दे पर सपा नेता से सवाल किया गया तो वे भड़क गए। उन्होंने कहा कि मुझे तो बीजेपी का कोई नेता ईमानदार लगता नहीं है। उन्होंने आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी को चेतावनी दी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि विपक्ष के लोग ही हमको दिखाई दे रहे हैं, विपक्ष के लोग ही सब घोटालेबाज हैं और बेईमान सब हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी का देखा ही होगा कि कितना भ्रष्टाचार है। मुझे तो बीजेपी का कोई नेता ईमानदार लगता ही नहीं है। निकाय और कोऑपरेटिव के चुनाव होने हैं, इसमें हमने चुनाव की पूरी तैयारी की है। चुनावों के वक्त जब बीजेपी को हारने का डर होता है तो बीजेपी ऐसे ही विपक्ष के नेताओं को परेशान करती है और उन्हें डरा धमकाकर घरों में छुपने के लिए बोलती है, और यही कार्रवाई अब बीजेपी देश में कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सिंध सरकार की बड़ी टेंशन। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की मांग को लेकर राज्य सरकार की टेंशन बढ़ गई है। सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी आज से हड़ताल पर हैं। मुख्यमंत्री के साथ बैठक में कोई हल नहीं निकलने पर कर्मचारी हड़ताल पर जाने को तैयार हैं। नतीजन राज्य में लगभग 18 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि वे सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन इससे संतुष्ट नहीं होने पर सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की सिंध सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और 18 लाख कर्मचारी आज हड़ताल पर महाराष्ट्र में हैं, जो कि सिंध सरकार की खटिया खड़ी कर सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक में कांग्रेस पर बरसे CM हेमंत विश्व शर्मा, बोले जब तक मोदी जी हैं राहुल कभी नहीं बन पाएंगे PM। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। कर्नाटक के शहर कनकगिरी और कोपल्ला में विजय संकल्प यात्रा में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि जब तक मोदी जी हैं राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। कनकगिरी में असम के CM हेमंत बिस्व शर्मा ने आगे कहा कि हमें यहाँ भाजपा को सत्ता में लाना है, हमें अब बाबरी मस्जिद नहीं चाहिए, हमें राम जन्मभूमि चाहिए। राहुल गांधी ने लंदन में भारत को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जब तक मोदी जी हैं आप कभी PM नहीं बन पाएंगे और आप कुछ भी गलत नहीं कर पाएंगे। तो किस तरह से ये लगातार विवादित बयान सबसे ज़्यादा जो है हेमंत बिस्व शर्मा मुसलमान मस्जिद मंदिर को लेकर दे रहे हैं, इसमें ये बीजेपी में टॉप पर चल रहे हैं और लगातार विवादित बयान ये दे रहे हैं राहुल गांधी का नाम लेकर। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में बनी मस्जिद को तोड़ने का दिया आदेश, मुसलमानों में भारी गुस्सा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से नाराज हुए मुसलमान, तो कांग्रेस पार्टी को उपचुनाव में हराया। अब ममता ने मुसलमानों को समझाने के लिए 17 मार्च को बुलाई है मीटिंग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तराखंड में मुसलमानों के खिलाफ सरकार ने की बड़ी कार्रवाई। वन विभाग की यूपी और हिमाचल प्रदेश की टीम ने
10,000 मझारों को तोड़ा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों का प्रदर्शन। 20 मार्च को राकेश टिकैत ने बुलाई है महापंचायत, मोदी सरकार के खिलाफ कर सकते हैं बड़ी कार्रवाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले ट्रंप, कहा मैं अगर अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो एक दिन में खत्म करवा देता युद्ध। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में बनी मस्जिद को तोड़ने का दिया आदेश। मुसलमानों में भारी गुस्सा। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से लगातार मुसलमानों की मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि 2019 में केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को तोड़ने का उत्तर प्रदेश में आदेश दिया था।